अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद वकास आज आपके लिए एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के मुतल्लिक है लेकर आया हूँ। अगर आपके पास पाकिस्तानी इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हो तो आप अरब अमारात जिसे कि दुबई भी कहते हैं, सऊदीया, कतर, बहरीन, ओमान, यूके, यूएसए, कनाडा, इटली और जापान समेत दुनिया के 150 ममालिक में इन ममालिक का ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किए बगैर ड्राइविंग कर सकते हैं। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के फ़वाइद में अगर आप नौकरी या कारोबार की गर्ज से इन 150 ममालिक में से किसी भी मुल्क में जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इन ममालिक में ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना एक बहुत बड़ा टास्क और बहुत महंगा है। जैसे ही आप इन ममालिक में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 14 दिन तक की क्लासेस लेना होती हैं। इन क्लासेस की फीस आपसे पाकिस्तानी 25,000 रुपये फी क्लास के हिसाब से चार्ज की जाती है, जो कि कुल मिलाकर 3.5 लाख से 4 लाख रुपए बनते हैं। लेकिन अगर आपके पास पाकिस्तान का इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हो तो इन ममालिक की लाइसेंस अथॉरिटी आपको एक मौका अपॉर्चुनिटी फ्राहम करती हैं कि आप एक टेस्ट ड्राइव से उनके इंस्पेक्टर को माइल कर सके कि आप गाड़ी चलाने में कितनी महारत और तजर्बा रखते हैं। अगर आप अपने कॉन्फिडेंस, अपनी महारत और तजर्बे से उस इंस्पेक्टर जो आपके साथ बैठा होगा जब आप टेस्ट ड्राइव दे रहे होंगे उसको माइल करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो आपकी 14 की 14 क्लासें वेव ऑफ या माफ़ करके आपको फाइनल टेस्ट देने का कहते हैं। अगर आप ये फाइनल टेस्ट कामयाबी से पास कर लेते हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस इशू कर दिया जाता है। लेकिन इसके बरक्स अगर आपके पास पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आपको एक तो 3.5 लाख से 4 लाख रुपए तक अज़ाफ़ी रकम फीसिस की मद में पे करना होती है और दूसरी चीज़ आपको ये ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने में 3 माह से 6 माह तक लग जाते हैं। दूसरा बड़ा फ़ायदा उन लोगों के लिए है जो कि सियाहत के मकसद यानी कि टूरिस्ट या विज़िट वीज़ा पर इन ममालिक में से किसी भी ममालिक में जाते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि यहाँ पर चूँकि इनकी करेंसी पाकिस्तान की निस्बत बहुत स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा खर्चा ट्रैवलिंग यानी कि टैक्सियों के किरायों का होता है। लेकिन अगर आपके पास पाकिस्तान का इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हो तो आप इन ममालिक में बड़ी आसानी से गाड़ी रेंट पर हासिल कर सकते हैं। जितने पैसों में आप इन ममालिक में सिर्फ चंद किलोमीटर की ट्रैवलिंग के लिए, सफ़र के लिए टैक्सी हायर करते हैं, उतने पैसों में आप इन ममालिक से पूरे दिन के लिए गाड़ी रेंट पर हासिल कर सकते हैं। लेकिन इन ममालिक में कानून ऐसा है कि अगर आपको गाड़ी रेंट पर हासिल करनी है तो आपके पास इस मुल्क का, जिस भी मुल्क में आप विजिट पर गए हैं, उस मुल्क का ड्राइविंग लाइसेंस या पाकिस्तान का इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होना लाजिम है। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के कुल खर्चे की बात करें तो इसमें आपको 66 रुपये कोर्ट फीस अदा करना होती है, 450 रुपये इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ीस जो कि आप HBL बैंक की किसी भी ब्रांच में अदा करके वहाँ से रसीद हासिल कर सकते हैं, 300 रुपये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के आपको अदा करना होते हैं, 180 रुपये एप्लीकेशन प्रोसेस करने के, 480 रुपये आपको डिलीवरी चार्जेस के पड़ते हैं और आखिर में आपको एक इस तरह के फाइल कवर की ज़रूरत होती है जो कि आप 50 से 100 रुपये में खरीद सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपका तकरीबन 1600 रुपये तक खर्चा आता है। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है। यह एप्लीकेशन कोई सच यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं है जो कि आप नेट से डाउनलोड करके कहीं पर भी इस्तेमाल कर सके। ये एप्लीकेशन हर डिस्ट्रिक्ट यानी कि गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, हर डिस्ट्रिक्ट के लिहाज से एक मुख्तलिफ एप्लीकेशन है जो कि आपको उसी डिस्ट्रिक्ट में मौजूद ड्राइविंग स्कूल से बआसानी मिल जाती है। उसके बाद आपको एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। ये आप अपने सिटी के किसी भी सरकारी अस्पताल से बआसानी हासिल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आपको अपने शनाख्ती कार्ड की एक कापी चाहिए होती है। ये कापी आपने कम से कम 17वें ग्रेड के अफसर से अटेस्ट यानी कि इसकी तस्दीक करवाना होती है। चौथे नंबर पर आपको अपने रेगुलर लाइसेंस की एक कापी चाहिए होती है। 5वें नंबर पर आपको अपने पासपोर्ट साइज की 2 तस्वीरें चाहिए होती हैं। ये दोनों तस्वीरें भी आपने 17वें ग्रेड के अफसर से तस्दीक या इसकी अटेस्टेशन करवाना होती है। उसके बाद आपको अपनी
پاسپورٹ کی ایک فوٹو کاپی چاہیے ہوتی ہے۔ پاسپورٹ کے اس پیج کی آپ نے فوٹو کاپی کروانی ہے، اور آخر میں آپ کو اپنا اوریجنل شناختی کارڈ، اوریجنل ڈرائیونگ لائسنس، اوریجنل پاسپورٹ جس پر آپ جس ملک میں جا رہے ہیں اس کا ویزا لگا ہو، یہ ساتھ لے کر جانا لازم ہوتا ہے، کیونکہ ان ڈاکومنٹس کو فزیکل طور پر وہاں پر چیک کیا جاتا ہے، اس کے بعد ہی آپ کی اپلیکیشن پروسیس کی جاتی ہے۔ ان تمام ڈاکومنٹ کو ارینج کرنے کے لیے آپ اس فائل کور میں ان تمام ڈاکومنٹ کو رکھیں اور اس کو لے کر اپنے قریبی ڈرائیونگ اسکول میں چلے جائیں۔ کاؤنٹر پر پہنچتے ہی آپ سے آپ کی فائل وصول کی جائے گی، آپ سے آپ کے اوریجنل ڈاکومنٹ جس میں آپ کا اوریجنل شناختی کارڈ، اوریجنل ڈرائیونگ لائسنس، اوریجنل پاسپورٹ دیکھا جائے گا۔ لیکن آپ کو یہاں پر ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جس دن آپ یہ اپلیکیشن جمع کروا رہے ہیں اس دن سے تقریباً 6 ماہ تک آپ کا پاسپورٹ ویلڈ ہونا چاہیے۔ انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس کی اپلیکیشن یا درخواست سبمٹ یا جمع کروانے کے جلدی سے جلدی 2 دن اور زیادہ سے زیادہ 5 دن کے اندر آپ کا انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس آپ کے گھر کوریئر کے تھرو ڈیلیور کر دیا جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ بر وقت جان سکیں۔ انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے کے متعلق آپ کا کوئی بھی سوال ہو، آپ مجھے کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔